डियर स्टूडेंट्स, आज का जो आपका टॉपिक है वो है ब्लड ग्रुप। कल हमने पढ़ा था ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। आज हम लोग का टॉपिक है ब्लड ग्रुप। तो अभी तक जो आपका वीडियो मिला है वो आपका मतलब सर्कुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स में 2 वीडियो मिला है। एक इंट्रोडक्टरी वीडियो मिला है जिसमें हमने ब्लड के बारे में पढ़ा है, और एक आपको ब्लड क्लॉटिंग का वीडियो मिला है। ब्लड क्लॉटिंग को हम थोड़ा सा आपको लिंक कर दें, ठीक है। हमने कल बताया था कि ब्लड क्लॉटिंग होता क्या है। तो कहीं पे अगर इंजरी होती है, कहीं पे ब्लीडिंग होती है, उस ब्लड का 2 से 3-4 मिनट के अंदर में क्लॉट हो जाना, बहना बंद हो जाना, दैट इज कॉल्ड ब्लड क्लॉटिंग, यानी कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ठीक है। तो कोगुलेशन ऑफ ब्लड में फाइनली क्या होता है? फाइनली ये होता है, ठीक है, कि फाइब्रिनोजेन फाइब्रिन में बदलता है। और फाइब्रिन कैसा हमने स्ट्रक्चर बताया था? मेस लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर जिसमें आके ब्लड सेल क्या हो जाता है? फंस जाता है, और वही ब्लड क्लॉट कहलाता है, ठीक है। हल्का रेड कलर का होता है, ठीक है, रेडिश डार्क कलर का होता है। और जो हल्का पानी बच जाता है जहां क्लॉट होता है उसके बगल में, उसको बोलते हैं सीरम। क्या बोलते हैं? सीरम। मैंने बोला था सीरम इक्वल टू ब्लड माइनस ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन लाइक फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन। यानी ब्लड से अगर फाइब्रिनोजेन प्रोथ्रोम्बिन को हटा देंगे तो जो बचेगा उसको सीरम बोलेंगे। मैंने कहां से शुरुआत की थी? मैं आपको एक बार 2 मिनट के अंदर में रिवाइज कर दूं, फिर मैं इस पे चलूंगा। कहता है कि इंजरी हुई, ब्लीडिंग हुई, ये मैसेज, ठीक है, सेंसरी नर्व के द्वारा, ठीक है, या सेंसरी नर्व को क्या बोलते हैं? एफरेंट नर्व। इसके द्वारा किसको जाएगा? सीएनएस को जाएगा। सीएनएस मोटर नर्व या एफरेंट नर्व के द्वारा, ठीक है, किसको स्टिमुलेट करेगा? बोन मैरो, रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो में एक सेल होगा, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे, रेड बोन मैरो में जो सेल होगा उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे मेगा कैरियोसाइट्स। क्या बोलेंगे? मेगा कैरियोसाइट्स। मेगा मतलब लार्ज, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, साइट मतलब सेल, लार्ज न्यूक्लियस वाला सेल। जो ही लार्ज न्यूक्लियस वाला सेल स्टिमुलेट होगा वो टुकड़े टुकड़े में टूट जाएगा, स्प्लिटेड हो जाएगा, स्प्लिटेड इनटू स्मॉल नंबर ऑफ स्मॉल पीसेस, दैट इज कॉल्ड प्लेटलेट और थ्रोम्बोसाइट। जो ही प्लेटलेट या थ्रोम्बोसाइट बनेगा वहां से केमिकल निकलेगा, दैट इज कॉल्ड थ्रोम्बोप्लास्टिन। दैट थ्रोम्बोप्लास्टिन स्टिमुलेट या एक्ट एज एन एंजाइम नोन एज थ्रोम्बोकाइनेज। और वो थ्रोम्बोकाइनेज क्या करेगा? वो थ्रोम्बोकाइनेज, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलेगा। और हेल्प किसका लेगा? विटामिन के का। विटामिन के हेल्प से थ्रोम्बोकाइनेज प्लाज्मा में रखे हुए इनएक्टिव प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलेगा। फिर थ्रोम्बिन एक बार एक्टिव हो गया, वो अब दूसरे एंजाइम को एक्टिव करेगा, थ्रोम्बिनेज। और वो थ्रोम्बिनेज कैल्शियम आयन के साथ मिलकर फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में बदल देगा। फाइब्रिनोजेन क्या है? इनसॉल्युबल, ये सॉल्युबल, और फाइब्रिन क्या है? इनसॉल्युबल। उसमें सारे ब्लड सेल फंस जाएंगे, और जब ब्लड सेल फंस जाएंगे तो क्लॉट हो गया। यही था क्लॉटिंग। और मैंने बोला था कि इसमें टोटल 13 फैक्टर होते हैं, जिसमें एक 6 फैक्टर मिसिंग होती है। उसका भी मैंने आपको कल ट्रिक बताया था। ट्रिक को अगर फिर से देखना है तो आप देख लीजिएगा, वीडियो को फिर से देखिए, पुराने वीडियो को, ठीक है। उसमें 13 हमने अलग अलग फैक्टर के बारे में बताया था, जिसमें फाइब्रिनोजेन सबसे पहला फैक्टर था, प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, दूसरा फैक्टर था, ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन तीसरा फैक्टर था, चौथा फैक्टर क्या था? कैल्शियम। ये सब ऐसे करके 1, 2, 3, 4 करके हमने 13 फैक्टर लिखे थे, जिसमें छठा फैक्टर नेमिंग नहीं है, बाकी उसमें 12 फैक्टर है। देख लीजिएगा, उस फैक्टर को हमने बताया। अब आइए आज ब्लड ग्रुप। ये जो ब्लड ग्रुप है, पहले आप समझिए कि ब्लड के हमने आपको 2 पार्ट बताए थे। एक आपको बताए थे क्या? ब्लड प्लाज्मा। और एक आपको हमने बताया था क्या? ठीक है, ब्लड सेल। यानी कि ब्लड सेल को हमने फॉर्म एलिमेंट भी बोला था। हम ब्लड सेल में सिर्फ अभी ब्लड ग्रुप को समझने के लिए सिर्फ एक ही सेल को लेंगे, आरबीसी को लेंगे। इसको लेंगे आरबीसी। हम सिर्फ आरबीसी को लेंगे, किसी और को भी हम नहीं लेंगे, ठीक है। अगर आरबीसी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप ये जानिए, आरबीसी का शेप क्या होता है? बायकॉन्केव। बायकॉन्केव, बायकॉन्केव का मतलब दोनों तरफ से कॉन्केव, ठीक है। ये बीच में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, बीच में हीमोग्लोबिन, ठीक है।
ये ओरिजिनल शेप है किसका? आरबीसी का, रेड ब्लड सेल का ओरिजिनल शेप, जिसको हम लोग बोलते हैं बाइकनकेव। और याद होगा मैंने आपको बताया 2 सेल ऐसे होते हैं लिविंग बॉडी के अंदर, ठीक है, एक प्लांट के अंदर और एक एनिमल के अंदर, जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। तो आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस नहीं होता, और प्लांट में सीव ट्यूब सेल, फ्लोएम का सेल होता है, उसमें भी न्यूक्लियस नहीं होता। तो कहते हैं आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है, तो इसमें होता क्या है, ठीक है, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होगा, यानी कि ऑल मैमल्स, यानी कि सिर्फ मैमल्स की बात कर रहा हूं, मैमल्स के आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होगा एक्सेप्ट कैमल एंड लामा, यानी कैमल और लामा के आरबीसी में न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। और मैच्योरिटी पे आरबीसी के अंदर में गोल्गी बॉडी भी नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं होता, यानी आरबीसी में ये सब कुछ होता ही नहीं है मैच्योर आरबीसी में। तो वहां पे होता क्या है मैच्योर आरबीसी? ओनली हीमोग्लोबिन, ओनली हीमोग्लोबिन। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। और कहता है 100 ml ब्लड में, 100 ml ब्लड में लगभग, ठीक है, मतलब 12 से 17 ग्राम, ठीक है, हीमोग्लोबिन पाएगा, 12 से 17 ग्राम हीमोग्लोबिन पाएगा, ठीक है। ये मैं कुछ अलग बता, मतलब ये थोड़ा अलग मैंने बता दिया। अब ये मैंने सेब वगैरह क्यों बताया उसके बारे में अब चर्चा आप सुनिए। सपोज ये आरबीसी, ये आरबीसी का मेम्ब्रेन है, ये आरबीसी का क्या है? मेम्ब्रेन। ये आरबीसी के मेम्ब्रेन पे, ठीक है, एक ग्रुप, एक केमिकल पाया, उसको बोलते हैं एंटीजन। एंटीजन चूंकि इसके सरफेस पे पाया जाता है इसलिए इसको बोलते हैं सरफेस एंटीजन, सरफेस एंटीजन, ठीक है। यानी कि आपके बॉडी के अंदर जो आरबीसी है उसके सेल मेम्ब्रेन पे, उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे कुछ प्रोटीन पाए जाते हैं, कुछ स्ट्रक्चर केमिकल पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं सरफेस एंटीजन। क्या बोलते हैं? सरफेस एंटीजन। ये सरफेस एंटीजन 2 तरह के होते हैं, मॉलिक्यूलर वेट के डिफरेंस के आधार पर, ठीक है, मोड ऑफ एक्शन के डिफरेंस के आधार पर। एक को बोलते हैं सरफेस एंटीजन ए और एक को बोलते हैं सरफेस एंटीजन बी। मतलब 2 तरह के एंटीजन होते हैं, यानी यहाँ पे 2 तरह के एंटीजन हो सकते हैं, या तो ए या तो बी, यही हो सकता है, ठीक है। मतलब एक भी हो सकते हैं, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, दोनों भी हो सकता है किसी में, दोनों में कोई नहीं, ठीक है। यानी कि एंटीजन की बात करेंगे तो वो हमेशा आरबीसी के सरफेस पे ही होगा। और एंटीजन क्या है? एंटीजन है क्या? जो आपके इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट कर दे, जो आपके बॉडी के लिम्फोसाइट को मजबूर कर दे कि उसके खिलाफ वो एंटीबॉडी बनाए, ठीक है। ये एंटीजन भी 2 तरह का होता है, एक अपना, एक पराया। तो पराया यानी अपने बॉडी में ही अगर कोई केमिकल एंटीजन के रूप में है तो आपका बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बनाएगा। यही तो पहचान है अपने और परायों का। तो कहता है कि इम्यून सिस्टम के पास ये रिकॉग्निशन करने की क्षमता है, इम्यून सिस्टम जो आपका बॉडी का है उसको ये क्षमता है पता लगाने का कि कौन अपना केमिकल है और कौन बॉडी में बाहर से आया है। जो बाहर से आया उसको बोलते हैं फॉरेन एंटीजन, और जो अपना है उसको बोलते हैं सेल्फ एंटीजन। तो सेल्फ एंटीजन के खिलाफ आपका बॉडी क्या नहीं बनाएगा? एंटीबॉडी नहीं बनाएगा। और जो फॉरेन एंटीजन होगा, ध्यान देना, जो फॉरेन एंटीजन होगा उसके खिलाफ आपका बॉडी क्या बनाएगा? एंटीबॉडी बनाएगा। जैसे कोई बैक्टीरिया आया, ध्यान से समझिएगा, कोई बैक्टीरिया आपके बॉडी में आया और बैक्टीरिया ने एक केमिकल रिलीज कर दिया, वो क्या कहलाएगा? फॉरेन एंटीजन। और उसके खिलाफ आपका बॉडी क्या बना देगा? एंटीबॉडी। और उस बैक्टीरिया के इफेक्ट को क्या करेगा? खत्म कर देगा। अगर आपका बॉडी एंटीबॉडी नहीं बना पाया तो बैक्टीरिया का एंटीजन बढ़ गया आपके बॉडी में, आपको इन्फेक्शन हो गया, आपको डिजीज हो गया, आप सफर कर रहे डिजीज, ठीक है। यानी वो डिजीज से आपको छुटकारा कब मिलेगा? जब आपका बॉडी एंटीबॉडी बनाएगा। तो या तो आपका बॉडी का सेल खुद एंटीबॉडी बनाए, या एंटीबॉडी बनवाने के लिए आपको कोई अलग से मेडिसिन लेना पड़े। तो आखिर में वो एंटीबॉडी बनाता है, बैक्टीरिया का एंटीजन हारता है, टूटता है, तब जाके क्या होता है? आपको उस डिजीज से छुटकारा मिलता है। जैसे कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस किसी को हुआ, मान लीजिए कि वो घर से बाहर नहीं निकला, घर में रहते रहते उसका कोरोना वायरस डिजीज सही हो गया। इसका मतलब क्या? कोरोना वायरस के एंटीजन के खिलाफ
उसके बॉडी ने खुद धीरे धीरे क्या बना लिया, एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी इतना बन गया उसके बॉडी में कि कोरोना वायरस का एंटीजन वहां पे क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है, वो रोग से फ्री हो गया। यानी कि अब कैसे पता चलेगा उसको कोरोना हुआ था, जब उसका ब्लड का सैंपल लिया जाएगा, एंटीबॉडी टेस्ट किया जाएगा, पता चलेगा अरे इसमें तो एंटीबॉडी था, इसका मतलब कभी न कभी इसको कोरोना का इन्फेक्शन हुआ था, ठीक है, समझ रहे। तो आप ये जानिए कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं या पूरे वर्ल्ड में जिनको कोरोना एक बार हुआ, चला भी गया, पता भी नहीं चला। पता कब चल रहा है, जब वो ब्लड सैंपल चेक करवा रहे हैं, उनको पता चला अरे इनके बॉडी में तो कोरोना का एंटीबॉडी है, ठीक है, समझ रहे। या मान लीजिए कि जैसे बोलता है प्लाज्मा थेरापी का यूज, मतलब रोग को ठीक करने में। प्लाज्मा थेरापी क्या है ये भी समझिए आप आज ही। कहते हैं जैसे किसी को कोरोना हुआ, उसको पूरा मतलब इलाज किया गया प्रॉपर ढंग से, किसी बड़े हॉस्पिटल में इलाज किया गया मान लीजिए, तो इलाज जब किया गया तो उस पेशेंट के बॉडी में अब क्या बनेगा, एंटीबॉडी बनेगा कोरोना से लड़ने के लिए। यानी कोरोना के वायरस को मात देने के लिए उसके बॉडी ने क्या बनाया, एंटीबॉडी। उतने इलाज के बाद यानी उसके ब्लड में एंटीबॉडी आ गया। तो ब्लड में एंटीबॉडी आ गया, यानी ब्लड में एंटीबॉडी कहां पाया जाता है, तो एंटीबॉडी पाया जाता है प्लाज्मा में, ठीक है। एंटीबॉडी कहां पाया जाता है, प्लाज्मा में। इसलिए ठीक है, मतलब जो पेशेंट ठीक हो गया, इसका मतलब उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी है। उस एंटीबॉडी को निकाल, जैसे मान लिया कि हमें कोरोना हुआ और हम कोरोना से ठीक हो गए, तो इसका मतलब हमारे बॉडी में हमारे बॉडी के ब्लड के प्लाज्मा में क्या रखा हुआ है, एंटीबॉडी रखा हुआ है कोरोना के वायरस से लड़ने के लिए। हमारे ब्लड को लेगा और किसी जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके बॉडी में वो डालेगा तो उसके बॉडी में उसका कॉपी बनेगा, मल्टीपल कॉपी बनेगा उस एंटीबॉडी का, और वो आदमी क्या होगा, ठीक हो जाएगा। उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा थेरापी। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा थेरापी। तो कुछ आपको आइडिया आ गया, ठीक है। तो कहता है अपना जो एंटीजन होता है, अपने ही बॉडी का जो एंटीजन होता है वो आपके आरबीसी के ऊपर होता है। अपने ही बॉडी का जो एंटीजन होता है वो आपके बॉडी के आरबीसी पे होता है। और जो बाहर से एंटीजन आता है वो तो किसी के द्वारा आ सकता है, बैक्टीरिया के द्वारा आ सकता है, वायरस के द्वारा आ सकता है, फंजाई के द्वारा आ सकता है, प्रोटोजोन के द्वारा आ सकता है, ठीक है, हेलमिंथ के द्वारा आ सकता है, किसी के द्वारा भी आ सकता है, ठीक है। तो कहता है एंटीजन कहेंगे किसको, तो सुन लीजिए। मान लीजिए कि कोई केमिकल हमारे बॉडी में आया, ठीक है, मान लीजिए कि हमने यहां से केमिकल उठा के अपने बॉडी में रख लिया, ठीक है, क्या हम इसको एंटीजन बोलेंगे, ये फॉरेन पार्टिकल तो है, कहता है नहीं बोलेंगे। हम उसी केमिकल को, बाहर से आए हुए उसी केमिकल को एंटीजन बोलेंगे जिसके खिलाफ हमारा बॉडी क्या बना दे, एंटीबॉडी। यानी वैसे केमिकल जिसमें एंटीबॉडी बनवाने की क्षमता हो, दैट इज कॉल्ड फॉरेन एंटीजन, ठीक है। और एंटीबॉडी अपने बॉडी के अंदर जो एंटीजन है उसके खिलाफ भी बनता है, ठीक है, लेकिन वो कैसा एंटीजन होता है, सेल्फ एंटीजन होता है, ठीक है। तो सेल्फ एंटीजन की कहानी है कौन, ब्लड ग्रुप। फॉरेन एंटीजन की कहानी नहीं है, कौन, ब्लड ग्रुप। इतना तो आप समझ गए होंगे, एंटीजन का पूरा कंसेप्ट आ गया। यानी एंटीजन बाहर से आया हुआ, इसका मतलब बैक्टीरिया से आया है, वायरस है, किसी पैथोजन से आया है। पैथोजन का मतलब डिजीज कॉज करने वाला ऑर्गेनिज्म, क्लियर है। जो डिजीज कॉज कर दे दैट इज कॉल्ड पैथोजन, जो डिजीज कॉज नहीं करेगा वो पैथोजन नहीं कर रहा है, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। चलिए अब देखिए, तो हम क्या बता रहे हैं कि ब्लड ग्रुप को डिवाइड करने का, ब्लड ग्रुपिंग दो तरह का है यहाँ पे, एक है ABO ब्लड ग्रुपिंग और एक है RH ब्लड ग्रुपिंग। एक है ABO ब्लड ग्रुपिंग, एक है RH। RH को पढ़िएगा तब ये जानिएगा AB पॉजिटिव, AB निगेटिव, ठीक है, और ABO पढ़िएगा तो जानिएगा ABO, ठीक है। फिर जब RH का कंसेप्ट आ जाएगा तो निगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा। तो देखिए आप, ठीक है। तो यानी कि ब्लड ग्रुप दो चीजों के आधार पे, एक तो मतलब ब्लड ग्रुप का बंटवारा है एंटीजन के आधार पर, बट एंटीबॉडी का भी ख्याल रखना होगा। तो आपको पूछेगा आप ब्लड ग्रुप से रिलेटेड एंटीजन कहां होता है, आपको फाइनल बताना है आरबीसी के मेम्ब्रेन पे। ब्लड ग्रुप से रिलेटेड एंटीबॉडी कहां होता है, या कोई भी एंटीबॉडी कहां होता है, तो ब्लड के प्लाज्मा में। यानी प्लाज्मा में एंटीबॉडी और आरबीसी के मेम्ब्रेन पे एंटीजन, और इन दोनों के बीच के रिएक्शन को बोलते हैं एग्लूटिनेशन। क्या बोलते हैं, एग्लूटिनेशन। यानी आरबीसी के ऊपर का एंटीजन और प्लाज्मा के ऊपर का एंटीबॉडी, ठीक है, बट अलग अलग होना चाहिए, सेम कभी रिएक्ट नहीं करेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एग्लूटिनेशन, रिएक्शन को। यानी कि एंटीजन को मारना, एंटीजन को किल करना,
ठीक है, उसी का एक पार्ट है एग्लूटिनेशन। ठीक है, कैसे बताएंगे। चलिए यहां तक कोई दिक्कत है? यानी कि फॉरेन एंटीजन और सेल्फ एंटीजन का कंसेप्ट आ गया। सेल्फ एंटीजन ब्लड ग्रुप का एंटीजन होता है जो किस पे होता है, आरबीसी के मेम्ब्रेन पे, और किसी दूसरे के खिलाफ जो आपके बॉडी में एंटीबॉडी है वो कहां पे रहेगा, प्लाज्मा में। तो देखिए अभी क्या, अभी बताते हैं तो कंसेप्ट क्लियर हो। देखिए यानी कि इसमें हम दो चीजों को कंसीडर करेंगे, एक एंटीजन और एक एंटीबॉडी। तो बताइए एंटीबॉडी कहां पे, एंटीबॉडी कहां पे, प्लाज्मा में, और एंटीजन कहां पे, आरबीसी के मेम्ब्रेन पे, आरबीसी के मेम्ब्रेन। इसलिए एंटीजन को क्या बोलते हैं, सरफेस मॉलिक्यूल। ठीक है, क्लियर है, क्लियर पॉइंट। अब देखिए ब्लड ग्रुप के दो टाइप, एक एबीओ ब्लड ग्रुपिंग और एक आरएच ब्लड ग्रुपिंग, आरएच ब्लड ग्रुपिंग। ठीक है, दो ब्लड ग्रुपिंग, एक एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, एक आरएच ब्लड ग्रुपिंग। ठीक है, कहता है कि ए बी ओ। ठीक है, ये जो चार तरह के ब्लड ग्रुप हैं, ठीक है, ठीक है, देखिए इसमें हमने कई कॉलम बनाया। कहता है मान लीजिए हमारे पास 4 स्टूडेंट हैं, हमारे सामने 4 स्टूडेंट हैं। ठीक है, एक स्टूडेंट के आरबीसी के ऊपर ए टाइप का एंटीजन मिला। एंटीजन हमने बोला 2 ही टाइप के एंटीजन हो सकते हैं, एक ए और एक बी। ठीक है, तो ए टाइप का एंटीजन मिला, यानी कोई स्टूडेंट है, उसका आरबीसी हमने निकाला, उसके सरफेस पे, आरबीसी के सरफेस पे हमने देखा ए टाइप का एंटीजन है, तो ब्लड ग्रुप ए। अगर बी टाइप का एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप बी, दोनों है तो ए बी, और दोनों में कोई नहीं है तो ओ का मतलब 0। ये हुआ मतलब। ठीक है, यानी कि यहां पे हम लोग क्या बोलेंगे, टाइप ऑफ एंटीजन ऑन कहां, ऑन आरबीसी। यानी अगर ए टाइप का है तो ब्लड ग्रुप ए, अगर बी टाइप का है तो ब्लड ग्रुप बी, अगर दोनों है ए और बी दोनों है तो ब्लड ग्रुप ए बी, और दोनों में कोई नहीं है तो ओ। क्लियर है? ठीक है, यानी कि मेरा ब्लड ग्रुप ओ है, इसका मतलब मेरे आरबीसी को आप निकालिएगा तो आप मेरे आरबीसी के ऊपर ना तो आपको ए नामक एंटीजन मिलेगा ना तो बी नामक एंटीजन मिलेगा। किसी का ए है, इसका मतलब उसके आरबीसी के ऊपर ए टाइप का एंटीजन है, किसी का बी है उसमें बी टाइप का एंटीजन, किसी का ए बी है तो दोनों है। क्लियर है पॉइंट? चलिए अब देखिए, कहता है अब एंटीबॉडी की बात करते हैं। अब एंटीबॉडी की बात करते हैं। देखिए एंटीबॉडी का जो बात करते हैं, एंटीबॉडी जस्ट उल्टा होगा, एंटीजन का जस्ट उल्टा सीक्वेंस होगा। देखिए अगर एंटीबॉडी की बात करते हैं तो आपके बॉडी में किसके लिए एंटीबॉडी होगा मालूम है? आपके बॉडी में किसके लिए एंटीबॉडी होगा? अगर आपका ब्लड ग्रुप, किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके बॉडी में एंटीबॉडी जो होगा वो बी का होगा, उसको बोलते हैं एंटीबॉडी बी, यानी कि एंटीबॉडी बी। और बी में किसका होगा? ए का। और जो ए बी है ब्लड ग्रुप, उसमें किसी का भी एंटीबॉडी नहीं होगा, ना ए का ना बी का। ठीक है, और जो ओ है उसमें सिर्फ एंटीबॉडी ही तो होगा। ठीक है, उसमें ए का भी एंटीबॉडी होगा और बी का भी होगा। क्लियर हो गया पॉइंट? ठीक है, यानी एंटीबॉडी। अब देखिए ए के बॉडी में बी का एंटीबॉडी है तो ए कभी बी को ब्लड नहीं दे सकता है, बी कभी ए को ब्लड नहीं दे सकता है। इसका डोनर, इसको देने वाला कौन है? यहां पे हम तीसरे ग्रुप में लिख देते हैं डोनर। ठीक है, ये डोनर, यानी कि इसको डोनेट करने वाला कौन है? ठीक है, तो कहता है इसको डोनेट करने वाला या तो ए होगा या तो ओ होगा, या तो ए होगा या तो ओ होगा। क्यों कहिएगा क्यों? ए इसलिए होगा, ठीक है, क्योंकि ए के पास मतलब सेम तरह का ये है। ठीक है, ये बी ब्लड ग्रुप है, बी इसको दे नहीं सकता क्योंकि बी के पास क्या है? ए का एंटीबॉडी है।
तो अगर बी हम ब्लड ग्रुप, मान लीजिए कि कोई ए ब्लड ग्रुप का कोई बच्चा हमारे पास है, हमारा ब्लड ग्रुप बी है, हमारा ब्लड ग्रुप उसमें चला गया, हमने ब्लड उसको दे दिया, हमने दे दिया, हमारा बी है, वो ए है, उसके बॉडी में जब हमारा ब्लड जाएगा तो हमारे पास तो एंटीबॉडी है, उसके आरबीसी को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। एंटीबॉडी का काम है एंटीजन को क्या करना, डिस्ट्रॉय करना। तो ए के खिलाफ जो एंटीबॉडी है वो बी का है, बी के पास है, ठीक है, और ए के पास बी के खिलाफ एंटीबॉडी है, तो ए बी को नहीं जा सकता है, बी ए को नहीं जा सकता, और ओ कहता है ओ जो है उसके पास तो एंटीजन है ही नहीं, ठीक है। जिससे मान लीजिए मेरा ब्लड ग्रुप ओ है, हम किसी को भी ब्लड देंगे, हमारे ब्लड ग्रुप के पास एंटीजन नहीं है, तो क्या हमारे ब्लड ग्रुप के खिलाफ एंटीबॉडी बनेगा किसी में, नहीं बनेगा, क्योंकि हमारा जब ब्लड जा रहा है तो उसमें एंटीजन तो है ही नहीं, ठीक है, एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडी नहीं बनेगा। इसलिए ओ इज यूनिवर्सल डोनर, ओ इज यूनिवर्सल डोनर। ओ ब्लड ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर। ध्यान दीजिएगा, फिर से मैं बताता हूं, यूनिवर्सल डोनर क्यों, बिकॉज ओ हैविंग नो एनी एंटीजन, ठीक है। हमने क्या बोला, ओ का मतलब क्या, जीरो, जीरो याद रखना है, यानी ओ ऐसा है जिसमें कोई एंटीजन नहीं है, तो किसी के बॉडी में भी जाए इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनने की कोई बात ही नहीं है, ठीक है। मान लीजिए ए अगर ए के बॉडी में गया तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन ए अगर बी के बॉडी में गया तो बी के पास ए का एंटीबॉडी है, बी का ब्लड ए में गया तो ए के पास बी का एंटीबॉडी है, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। और अब सोचिए ओ ब्लड ग्रुप के पास किसी का ब्लड गया तो वो तो किसी से नहीं ले सकता बेचारा, ठीक है, क्योंकि ओ के पास ए का भी एंटीबॉडी है और बी का भी एंटीबॉडी है। ये देखिए, ए का भी एंटीबॉडी है, बी का भी, ए वाला जाएगा तो ए को डिस्ट्रॉय कर देगा, बी वाला जाएगा तो बी को डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है, यानी कि उसका ब्लड कोई भी लेगा तो उसका ब्लड डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है, यानी उसको कोई ब्लड सूट ही नहीं करेगा, यानी ओ किसी से कुछ लेता नहीं है, ठीक है, ओ सबको देता है। मेरा ही एग्जाम्पल, मैं सबको देते रहता हूँ, लेता नहीं हूँ किसी से कुछ, ठीक है। तो ओ मतलब यूनिवर्सल डोनर, ओ मतलब यूनिवर्सल डोनर, ठीक है। और ए बी यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ए बी को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ठीक है, यानी कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यानी कि ए बी वाला जो होता है थोड़ा सा बेशर्म होता है। अगर कोई ए बी वाला होंगे तो आप इसको बुरा मत मानिएगा, बेशर्म इन द सेंस, ठीक है, बायोलॉजिकली बेशर्म, ठीक है, मजाक में बोल रहा हूँ, सीरियसली नहीं लेना है, इन्हें सीरियसली लेके अनसब्सक्राइब कर देना है चैनल को, ठीक है। होता क्या है कि जो ए बी ब्लड ग्रुप के जो बंदे होते हैं, ठीक है, मैं आपको थोड़ी कहानी बता दूंगा, अभी रुक जाइए। ए बी ब्लड ग्रुप वाला ब्लड सबसे ले सकता है, ए से ले सकता है, बी से ले सकता है, ए बी से तो लेने का अधिकार ही है उसका, ओ से भी ले सकता है, क्योंकि ए बी के पास क्या है, एंटीबॉडी है ही नहीं, तो एंटीबॉडी है ही नहीं, ना बनाने की क्षमता है, तो जो आ जाए तेरे साथ भी, तेरे साथ भी, तेरे साथ भी, तेरे, किसी के खिलाफ एंटीबॉडी है ही नहीं, ठीक है, तो सबका ब्लड लेके आराम से बैठा है, लेकिन वो देगा किसी को नहीं, क्योंकि उसके पास एंटीजन दोनों है, दोनों एंटीजन है, देगा जिसको, जो ही उसके बॉडी में जाएगा उसका बॉडी उसके खिलाफ क्या बना देगा, एंटीबॉडी बना देगा, तो देगा किसी को नहीं और लेगा सबसे। थोड़ी सेल्फिश हुई कि नहीं हुई, ठीक है। तो ए बी ब्लड ग्रुप वाले बाय नेचर भी थोड़े से सेल्फिश होते हैं, कहा जाता है, एक्सेप्शन हो सकता है, आप एक्सेप्शन, ए बी ब्लड ग्रुप के बारे में कहा जाता है वो बहुत ही जिद्दी इंसान होते हैं, अगर उसको कोई चीज मिला तो मिला, नहीं मिला तो उसको लेके तोड़ देगा कि किसी दूसरे को भी ना मिले, ठीक है, ए बी वाले इतने होते हैं। यानी मतलब एक गाना आपने सुना होगा राज कपूर का, तुम मुझे चाहो ना चाहो कोई बात नहीं, किसी गैर को चाहोगे तो मुश्किल होगी, वही बात है ए बी वाला। यानी ए बी वाले जो होते हैं बहुत जिद्दी इंसान होते हैं, उनको अगर अपना कुछ नहीं मिला, ठीक है, बस वो तोड़ फोड़ कर देते हैं, ठीक है, किसी दूसरे को भी ना मिले, ठीक है, ऐसा होता है। ए बी वाले बहुत लोग हैं, तो ए बी वाले का थोड़ा सा नेचर होता है जिद्दीपन का, जिद्दीपन उनमें बहुत ज्यादा होता है। दूसरा कि मुझे नहीं मिला तो उसको भी नहीं मिले। तीसरी बात की थोड़ा सा कंजूस होते हैं, थोड़ा सा, अब एक्सेप्शन हर जगह होता है, ठीक है, और उनको कोई सेंटिमेंटल चीजों का परवाह नहीं होता, ठीक है, ये सब चीजों का, हाँ कौन साथ में है, नहीं है, नहीं है, आज जब तक साथ है नहीं है जाओ अपना घर बैठो, ऐसे होता है, ठीक है, ये होता है। ए वाले उनसे कम जिद्दी होते हैं, ठीक है, थोड़ा सा कम होते हैं, वो भी होते हैं जिद्दी, वो भी थोड़ा सा मतलब अपने स्टैंड पे खड़े रहते हैं,
धुन के पक्के होते हैं, ठीक है। बी वाले जो होते हैं, ये जो बता रहे हैं ना, ये हीमेटोलॉजी में एक बिहेवियर आता है, टॉपिक आता है कि बिहेवियर ऑफ ह्यूमन ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड ग्रुप, उसमें ये बताया जाता है, ठीक है। तो आप टीवी पे कभी देखते होंगे, तो बी वाले जो होते हैं, बी वाले अपने टारगेट के पक्की नहीं होते, उनका मन बदलते रहता है। उनका मन ये बदलता है कि इससे ये काम कर रहे हैं, ये नहीं होगा तो ये कर लेंगे, वो नहीं होगा तो, उनके पास दो विकल्प हमेशा होता है, ठीक है। इसलिए वो जिंदगी में मतलब विकल्पहीन नहीं होते, मतलब वो कुछ न कुछ करते रहेंगे। और उनकी विशेषता होती है, उनको कोई एक बार आसानी से ठग लेगा, और जो ठगेगा उसको भी याद रखेंगे, ठीक है। जो नुकसान करेगा उसको भी याद रखेंगे, जो फायदा करेगा उसको भी याद रखेंगे। बट ठगने वाले को भी, यानी कि जिसने उसको मतलब धोखा दिया उसको भी जल्दी भूलते नहीं, उसको भी गाय वगैरह, हाँ हाँ क्या हाल चाल है, वो तुरंत फोन करो, बेचारे को मन में कुछ नहीं रहता है। माफ करने वाला इंसान होता है बी वाला, ठीक है, फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। और वो इंसान को देखिएगा गायकी में, पेंटिंग में, ये सब में, मतलब जो आर्टिस्टिक चीजें होती है, जो क्रिएटिविटी होती है, उसमें बड़ा मजा आता है उनको, बी वाले। और जो ओ वाले होते हैं, ओ वाले को ये कहा जाता है कि वो किसी का भी मदद करे, उसको कभी लगना नहीं है, उसको कभी भी क्रेडिट नहीं मिलना है, क्रेडिट कोई और ले जाएगा। मान लीजिए वो इंसान किसी को अगर मदद कर रहा है तो 95% तक उससे लोग खुश रहेगा, लास्ट में 5% जो टाइम होगा उसमें वो बिगड़ जाएगा रिलेशन, ठीक है। और 5% जो लास्ट वाला जो होगा बिगड़ जाएगा, तो 95% को भूल जाएगा। यानी कि वो जिसको मदद करेगा, ठीक है, और उससे जलने वालों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। यानी कि ओ ब्लड ग्रुप वाले से लोग जलते बहुत हैं, इसको ऐसे क्यों, ये क्यों है, ये क्यों है, ठीक है, ये भी होता है। और वो जिसको मदद करेगा, जिसको मदद करेगा वही उसको मतलब फिर देगा उसको डोज, ठीक है। तो ये होता है, ये कुछ तरीके होते हैं ये ब्लड ग्रुप के आधार पर। तो आइए ब्लड ग्रुप के आधार पर, यानी कि ए ब्लड ग्रुप अगर है, अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आप में एंटीजन क्या होगा, ए, और एंटीबॉडी क्या होगा, बी। एंटीबॉडी बी कहां पे होगा, ब्लड प्लाज्मा में, और एंटीजन ए कहां होगा, आरबीसी के सरफेस पे। अगर बी है तो बी नामक एंटीजन होगा और ए का एंटीबॉडी होगा। अगर ए बी है तो दोनों एंटीजन होगा, एंटीबॉडी कोई नहीं होगा आप में। और अगर मान लीजिए कि ओ है ब्लड ग्रुप, तो एक भी एंटीजन नहीं होगा, एंटीबॉडी दोनों का होगा। क्लियर है। तो क्यों यूनिवर्सल डोनर है, क्यों यूनिवर्सल एक्सेप्टेड है, ये समझ गए, ठीक है। अब आइए, यानी कि ए ब्लड ग्रुप को कौन कौन ब्लड दे सकता है, ए दे सकता है, ओ दे सकता है। बी को कौन कौन दे सकता है, बी दे सकता है, ओ दे सकता है। ए बी को कौन देगा, ए बी तो देगा ही, ए बी देगा, बी भी देगा और ओ भी देगा। देखिए सबसे ले लिया, और ये ओ को सिर्फ ओ दे सकता है। बात किसी की ना ए की हिम्मत है उसको देने का, ना बी का, ना ए बी का, लेता किसी से नहीं, देता सबको है, यूनिवर्सल डोनर। और ए बी क्या है, ठीक है, लेता सबसे है। ओ इसको शर्म नहीं, तू भी दे दे, तू भी दे दे, ठीक है, क्लियर है। लेकिन मैं किसी को नहीं दूंगा, ठीक है। ये ए भी है कि तू भी दे दे, तू भी दे दे, तू भी, मैं किसी को नहीं दूंगा, ठीक है। बोलिए क्लियर है पॉइंट, ठीक है। अब देखिए, अब एक पॉइंट है, कहता है कि जैसे मान लीजिए, ठीक है, मदर फादर, ठीक है, मदर फादर, ठीक है। तो मदर फादर, तो चिल्ड्रेन में क्या हो, इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए कुछ नहीं करना है, मैं आपको बता देता हूं, आप तुरंत अपने से कर दीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए, ठीक है, एक जीन अगर होती है, ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने के लिए एक जीन है, और आप जानते हैं कि जीन के कॉपी को क्या बोलते हैं, एलिल्स। जीन के कॉपी को क्या बोलते हैं, एलिल्स। एक जीन के दो कॉपी होते हैं, बट ब्लड ग्रुप में एक जीन के कई कॉपी है, ठीक है। तो ये मल्टीपल एलिल्स का एग्जांपल है ब्लड ग्रुप, वो मैं जेनेटिक्स में पढ़ाऊंगा आपको, जब +2 में आप जाएंगे तो +2 वालों को पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो अगर मान लो कि आपको अभी ही पढ़ना है ये चीज पूरा डिटेल में, तो मल्टीपल एलिल्स ब्लड ग्रुप पे मेरा एक वीडियो है +2 में, यूट्यूब चैनल पे जाइए, +2 में जो वीडियो मैंने जेनेटिक्स में बना के रखे हैं उसमें आप मल्टीपल एलिल्स खोजिएगा, पूरा डिटेल उसमें दिया हुआ है, तो आपको कोई इधर उधर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और समझ भी जाइएगा, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे ये देखिए कि जैसे मान लीजिए कि एक जीन के दो एलील होते हैं, जैसे आपने 10th में पढ़ा होगा, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको कैसे क्रॉस करवाते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, फिर कैपिटल टी, सॉरी, ठीक है, यहां से गैमेट निकालते, सॉरी, यहां से गैमेट निकालते, ठीक है, ये दोनों गैमेट निकाल लिए, ठीक है। अब क्या करते हैं, ठीक है, ये आ गया, क्या आ गया, ये बताइए, ये ऑल टॉल।
फिर क्या करते हैं, F1 जनरेशन आया, अब इसको क्या करते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसकी सेल्फिंग करवा, इसी को इसी से क्रॉस करवाना, दैट इज कॉल्ड सेल्फिंग। और सेल्फिंग के बाद जो निकलता है उसको क्या बोलते हैं, F2 जनरेशन। क्या बोलते हैं, F2 जनरेशन। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, बताइए ये कैसे करते हैं, ये लीजिए, ठीक है, ये क्या है, ये तो बताइए अब कैसे क्रॉस करते हैं, कैपिटल टी, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये दोनों स्मॉल टी स्मॉल। तो बताइए ये क्या है, टॉल, ये क्या है, ऊपर से टॉल, ये भी ऊपर से टॉल, और ये ड्वार्फ, ये स्मॉल टी है। तो बताइए क्या हो गया, 1, मतलब अगर ऊपर से देखिएगा तो ये 3 क्या हो गया, टॉल, और एक क्या हो गया, ड्वार्फ, 3:1। और अगर अंदर से देखिएगा तो ये क्या है, प्योर टॉल, यानी 1। ये दोनों कैसा टॉल है, हाइब्रिड टॉल, और ये कैसा है, ठीक है, प्योर ड्वार्फ, 1:2:1, ठीक है। ठीक उसी तरह से क्रॉस करवाएंगे। मैंने सिर्फ आपको याद दिलाया कि आपने 10th में पढ़ा होगा। देखिए कैसे क्रॉस करवाएंगे, ठीक है, ध्यान दीजिए। मैं आपको बता दूं कि ये जो है ब्लड ग्रुप ए, ठीक है, इसको कैसे एलील के रूप में हम लोग बताते हैं। इसको बताते हैं या तो, ठीक है, LA, या दूसरा बताते हैं LALO। जैसे आप टॉल को कैसे लिखते हैं, बताइए, टॉल को लिखते हैं कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी, लिखते हैं ना। ये हो गया कौन, होमोजाइगस, और ये क्या हो गया, हेटेरोजाइगस। क्या हो गया, हेटेरोजाइगस। ये हो गया प्योर टॉल, ये हो गया हाइब्रिड टॉल, बट दोनों को टॉल बोलते हैं। उसी तरह से ये क्या बोलिएगा, ये हो गया होमोजाइगस ए ग्रुप, ये हो गया हेटेरोजाइगस ए ब्लड ग्रुप। बी में भी क्या होगा बताइए, एल किस लिए है, सो बता रहे हैं, आपके दिमाग में लग रहा हो, LB और LB, यहाँ पे क्या, LBLO, यहाँ पे बताइए, यहाँ पे एक ही होगा, LA और LB, और यहाँ पे क्या होगा, LO, यहाँ भी एक ही होगा, ठीक है, समझ गए। अब जैसे मान लीजिए कि रिसेसिव का कोई दूसरा नहीं होता, रिसेसिव का सिर्फ ये होता है, स्मॉल टी होता है ना, तो ये क्या है, रिसेसिव, ठीक है, LO, ये क्या होता है, रिसेसिव होता है। तो रिसेसिव एक ही, जैसे इसमें देखते हैं रिसेसिव का एक ही होता है। ये क्या है, ये कोडोमिनेंस है, इसमें इसका भी 50% अधिकार होता है, इसका भी 50% अधिकार। ये कहता है हम भी एब्सेंट नहीं हो सकते, वो कहता है हम भी नहीं होंगे, कहते चल भाई दोनों का प्रभाव हो जाएगा, दोनों का इफेक्ट इसमें शो होगा, ठीक है, ये दोनों का इफेक्ट शो होगा, ठीक है। यानी कि ए ब्लड ग्रुप को सिंबलाइज करते हैं LA या LALO। ओ क्या है, रिसेसिव, इसलिए वो होगा, ये भी क्या होगा, ए ही होगा, बट ये उसके साथ क्या है, ये हाइब्रिड ए ग्रुप है, और ये क्या है, ये प्योर ए ग्रुप है। ये भी प्योर बी ग्रुप है, या हाइब्रिड बी ग्रुप है। यहाँ तो हाइब्रिड और प्योर का बात ही नहीं, यहाँ तो दोनों डोमिनेंट है, मतलब 50%, और ये क्या है, रिसेसिव। तो ब्लड ग्रुप ओ को सिंबलाइज करने का एक ही तरीका, LOLO। ब्लड ग्रुप AB को सिंबलाइज करने का भी एक ही तरीका, A और B, ठीक है। ब्लड ग्रुप B को सिंबलाइज करने का 2 तरीका, LB, LBLO, ठीक है, और यहाँ पे LALO। अब ये कहीं पे बुक में आपको I भी लिखा रहेगा, NCERT में भी I लिखा हुआ, IA, ठीक है, IO। I क्यों लिखा रहता है, I फॉर इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है, I फॉर इम्यूनिटी, ठीक है। तो कहता है कि ये जो इम्यून सिस्टम को ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, ठीक है। यानी कि एंटीजन जो है वो किसको स्टिमुलेट करता है, इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, इसलिए I। यानी कि एंटीजन एंटीबॉडी को स्टिमुलेट करता है, इसलिए I। और L क्यों, तो L लेंडिस्नर, ठीक है, जैसे मेंडल बाबा जी थे, जैसे डार्विन बाबा जी थे, उसी तरह कौन है, ठीक है, लेंडिस्नर बाबा जी है। लेंडिस्नर साहब ने ब्लड ग्रुप का खोज किया, यानी ब्लड ग्रुपिंग, यानी ब्लड ग्रुप वाज गिवन बाय लैंडस्टीनर एंड वीनर, ठीक है, वीनर, लैंडस्टीनर एंड वीनर ने दिया ABO ब्लड ग्रुप। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम वाज गिवन बाय लैंडस्टीनर एंड वीनर। तो लैंडस्टीनर को सम्मान देने के लिए, लैंडस्टीनर को इज्जत देने के लिए हमने उनका क्या चुरा लिया, L। सोचिए, सम्मान भी दिया, L चुरा भी लिया, और L को ढो रहे हैं। तो इधर देखिए LALA, लाला, ठीक है, LALO, लालो,
ठीक है, आप करते रहिए। लाला लालो अभी आपको करवाएंगे, देखिए आपको मजा आएगा पढ़ने में। लाला लालो, ठीक है, ये एल बी लब लब, ठीक है, बोलते लब लब मत करो, लेकिन लब्बो, ठीक है, जो भी आप कीजिए अभी देखिए, अभी आपको मजा आएगा क्रॉस करने में, ठीक है। तो ये हो गया क्रॉस। अब देखिए क्रॉस जब हम लेंगे तो लेंगे हम इसको, हाइब्रिड सबसे बेस्ट होता है। कोई पूछेगा कौन सी वैरायटी अच्छी होती है, हाइब्रिड वैरायटी। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ एक स्टूडेंट बैठा हुआ है, ठीक है, उस लड़की सॉरी हमारे यहाँ एक स्टूडेंट बैठा हुआ, उसको कहा जाए उसके मम्मी पापा के द्वारा कि एक स्टूडेंट अभी बैठा हुआ मेरे पड़ोस का है, उसको कहा जाए कि तुम्हें कहाँ शादी करना अच्छा लगेगा। मान लीजिए कोई लड़का है राजस्थान का, कहा जाएगा निमराना में नंबर 1 चॉइस, नंबर 2 चॉइस जयपुर में, नंबर 2 चॉइस दिल्ली में, नंबर 4 चॉइस अमेरिका में। उसको बायोलॉजिकली क्या बोलना चाहिए मालूम? अमेरिका में। क्यों? निमराना में करेगा, कल्चर सेम, मुंह कान नाक सेम, खाना पीना का ढंग सेम, वो भी मिर्ची खा रहा वो भी मिर्ची खा रहा है, कोई बच्चा में वेरिएशन नहीं होगा। जयपुर थोड़ा सा दूर, रहन सहन दूर होगा, थोड़ा सा बात विचार भी दूर होगा, शहरी थोड़ा ज्यादा वो पावरफुल जाता है। दिल्ली वाला एकदम अलग ही होगा, मफलर लगाए हुए केजरीवाल जी की तरह, ठीक है, थोड़ा वो अलग होगा, ठीक है। तो दिल्ली में भी थोड़ा कल्चर अलग हो गया, वहां पे पूरा इंडिया बसता है, और अमेरिका में तो बिल्कुल ही अलग होगा। तो जितना दूर होगा उतना कल्चर अलग होगा, उतना बच्चे पे डिफरेंट ढंग का बच्चा होगा। अमेरिका वाला लड़की से अगर शादी करेगा तो बच्चा जो होगा वो इंडो अमेरिकन पैदा होगा, ठीक है, मतलब उसमें मोदी साहब का भी गुण होगा और मतलब ट्रम्प साहब का भी गुण होगा, दोनों का गुण होगा, इंडियन कल्चर भी और वो कल्चर भी, ठीक है। अगर मोदी जैसा लड़का चाहिए या ट्रम्प जैसा लड़का चाहिए तो बाप को भी तो मतलब कुछ अलग होना चाहिए, ठीक है, माँ को भी कुछ अलग होना चाहिए, ठीक है। तो सबको सम्मान देते हुए समझाने की नजर से बोल रहे हैं, इंडो अमेरिकन सबसे बेस्ट प्रोडक्ट होगा, यानी हाइब्रिड प्रोडक्ट होगा। वो कैसा प्रोडक्ट हुआ? हाइब्रिड प्रोडक्ट। यानी हाइब्रिड प्रोडक्ट इज ऑलवेज डोमिनेंट ऑन बोथ पेरेंट्स, ठीक है। इसलिए जितना दूर शादी उतना ज्यादा प्रोडक्ट अच्छा, ठीक है। इसलिए कहा जाता है एक गांव में कभी शादी नहीं कर, जितना क्लोज घर में शादी होगा उतना ज्यादा जनरेशन क्या होगा? खराब होगा। तो आप सुनते हो कि हरियाणा और राजस्थान में एक पंचायत होती है खाप पंचायत। ये खाप पंचायत कुछ हद तक सही भी है, हालांकि मारना नहीं चाहिए लड़का लड़की अगर शादी कर ले तो, लेकिन एक गांव में लड़का लड़की को शादी से रोकने का एक बायोलॉजिकल रीजन भी है, क्योंकि शादी जितना क्लोज में होगा उतना वैरायटी क्या होगा? खराब होगा, उतना ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा, ठीक है। बहुत जगह देखते होंगे भाई बहन में शादी हो जाती है, बहुत जगह कल्चर है तो वहाँ पे प्रोडक्ट क्या होता है? खराब होता है, क्लियर है। और जितना दूर कल्चर में शादी होगा उतना प्रोडक्ट क्या होगा? अच्छा होगा, ठीक है। इंटरकास्ट मैरिज बेस्ट मैरिज होता है, ठीक है। जितना दूर शादी उतना ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसलिए हाइब्रिड को हम लोग लेंगे क्रॉस में। क्रॉस में किसको लेंगे? हाइब्रिड को। ये आएगा तो ए होगा, बट ये आएगा तब भी ए होगा, लेकिन क्रॉस जब लेंगे, ठीक है, तो ये लेंगे। अब देखिए जैसे मैं ये मिटाता हूँ और आपको क्रॉस बताता हूँ। देखिए सीट लीजिए, देखिए यहाँ पे सपोज मदर ब्लड ग्रुप ए, फादर ब्लड ग्रुप बी। ध्यान दीजिएगा, सीखिए यहाँ। तो ए के बदले क्या लीजिएगा? LA LO, लालो ले लिए, LA LO। इधर क्या लीजिएगा? LB LO ले लिए। अब लीजिए क्रॉस करवाइए, इसको इससे क्रॉस करवाइए, क्या होगा? LA LB। इसको इससे क्रॉस करवाइए, LA LO। इसको इससे क्रॉस करवाइए, LB LO। ओ को बाद में लिखिएगा, रिसेसिव होता है। और उसके बाद क्या कीजिएगा? ये लीजिए, लास्ट में आ गया आपको लोलो, ठीक है, लास्ट में लोलो भी आ गया। तो देखिए ये क्या होगा? आप देखिए यहाँ पे ये ब्लड ग्रुप कैसा होगा? AB। ये कैसा होगा? A। ये कैसा होगा? B। ये कैसा होगा? O। लीजिए, अगर मदर A है, फादर B है, तो चारों ग्रुप आपके घर में आएंगे। अगर 4 बच्चे होंगे तो A भी होगा, B भी होगा, AB भी होगा, O होगा। चारों की पॉसिबिलिटी होगी, कोई कुछ भी हो सकता है। क्लियर है पॉइंट? तो ऐसा कर लेंगे। देखिए अब दूसरा आपको मैं बताता हूँ। दूसरा अपने मन से आपको करना है, वर्क करके लाना है, मतलब वर्क करके आपको नोट्स जो आप बनाएंगे उसमें ये भी दिखाना है। अब आइए चलिए बी ले लीजिए, मदर का ले लीजिए बी, फादर का ले लीजिए ओ। मदर का बी, फादर का ओ, ठीक है। मदर का बी लीजिएगा तो बताइए क्या लीजिएगा? LB LO। फादर का ओ है, ओ में तो एक ही चॉइस है यही, तो बताइए ये क्या होगा? LB LO।
फिर इसको LB LO, ये LO LO लोलो, और फिर आएगा LO LO, यानी 2 लोलो आया, 2 बोलो आया। ये देखिए ये क्या होगा B, ये भी क्या हो गया B, ये क्या हो गया O, ये हो गया O। ठीक है, तो अब बताइए या तो B ब्लड ग्रुप होगा या O, यानी कि वहां पे या तो B, ठीक है, या तो O, तीसरा कोई वैरायटी नहीं। ठीक है, मान लीजिए कि अगर मान लो कि वाइफ है B, ठीक है, हस्बैंड है O, बच्चा या तो B होगा या O होगा। अगर A आया इसका मतलब, ठीक है, वाइफ दहेज में पहले से लेके आई। ठीक है, यदि बच्चे कहीं से, ठीक है, कोई मतलब मेले त्योहार में कहीं पे गिरा हुआ था, बच्चे को तो करके लाया गया, एडॉप्ट किया गया, ये भी पता चलता है। ठीक है, आप ये भी समझिए, यानी बच्चे उनके नहीं है, कुल कहने का मतलब ये है। तो एक जगह पे ऐसी बात हुई थी, एक बच्चे ने कहा कि सर मेरे मम्मी भी अलग है, पापा भी, हम तो अलग ही हैं, इसके अकॉर्डिंग तो मैच ही नहीं करते। हमने उसको उसमें समझा दिया कि एक्सेप्शन होगा। बाद में पता चला, ठीक है, वो बच्चा अडॉप्ट किया हुआ था। ये बिल्कुल सही है, बायोलॉजिकली कभी गलत नहीं होता। ठीक है, तो अब ये नहीं कि अपने घर में जाके इसको टेस्ट करते रहिए। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। चलिए तो देखिए यहाँ पे एक और केस बताते हैं। ठीक है, एक और केस बताते हैं। ठीक है, एक स्टूडेंट है, उसको पूछा आपकी मम्मी का क्या है? यस ओह ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप पापा का। ठीक है, अब देखो, ठीक है, अब हाँ जी, कोई बताओगे? मम्मी का बी, फादर का बी। अब देखिए इसके मम्मी का भी, हमारे पास 1-2 बच्चे अभी बैठे हुए हैं, मदर का बी, फादर का बी। ठीक है, अब देखिए इसका क्या होगा। अब इसका चेक करते हैं कि ये कहीं मेले से नहीं उठा के लाया गया है, ये मांगचंद, चुप रहो। अब देखो यहाँ पे LB LO, LB LO, तो बताइए ये क्या होगा? LB LB, ये क्या होगा? LB LO, ये क्या होगा? LB LO, ये क्या होगा? LO LO। तो बताइए या तो O होगा, B B, ठीक है, B, ठीक है, ये LO, ठीक है, हाँ ये LB LO, तो ये क्या होगा? LB LO, BB O, या तो B होगा या तो O होगा। LB LB, ठीक है भाई, LB LO, बिल्कुल सही, LB। हाँ, 4 अगर बच्चे होंगे तो उसमें 3 क्या होंगे? ब्लड ग्रुप बी वाले, और O क्या है? 1 है, यानी 25% चांस होगा, ठीक है, O होने का, और 75% चांस होगा क्या? बी होने का। 4 हो गए, हो गया। ठीक है, देख लीजिए, अरे LB LO, फिर LB LO, ठीक है, और ये लोलो, लास्ट में एक लोलो आ गया। ठीक है, तो वो लोलो का मतलब, ठीक है, वो ब्लड ग्रुप। क्लियर है पॉइंट? ये भी आपको क्लियर, यानी कि आप हर तरह से निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पे दे सकता हूँ, AB को क्रॉस कीजिएगा, O को क्रॉस कीजिएगा, AB को क्रॉस कीजिएगा, A को क्रॉस कीजिएगा, फिर B, ठीक है, B को क्रॉस कीजिएगा, AB को क्रॉस कीजिएगा, B को क्रॉस कीजिएगा, AB को क्रॉस कीजिएगा, और O को क्रॉस कीजिएगा। इतना क्रॉस आपका बनेगा। अब देखिए कोई सा क्रॉस छूटा नहीं होना चाहिए, 10 होना चाहिए, 2 4 6 8 1 9, एक और होना चाहिए, 9 ही होगा। ठीक है, देख लीजिएगा कोई और छूटा तो नहीं है। ठीक है, ये किसी की कोई क्रॉस छूटा तो नहीं, इतना आप निकाल के लाइएगा। यानी AB को क्रॉस करवाएंगे तो निकाल ही दिए, A भी होगा, B भी होगा, A भी होगा, O भी होगा। ठीक है, AO, ठीक है, निकाल के देखिए, AO निकाल लीजिए एक और। ठीक है, A और O, बताइए ये क्या होगा? ये होगा, और ये क्या होगा? LA LO। और देखिए यहाँ पे क्या होगा? ये इसके साथ LA LO, ये इसके साथ LA LO, ये इसके साथ लोलो, ये इसके साथ लोलो, ये O, ये O, ये A, जैसे वहां पे आया था B और O को, तो B और O आया था, यहाँ पे A और O। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो आप कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया, कर लेना। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आपको पूछेगा। ठीक है, अब देखिए, अब देखिए ये जो है RH ब्लड ग्रुप, ये क्या चीज है? सो देखिए, एक मंकी होता है, रिसस मंकी,
रिसस मंकी, ठीक है, उससे ये वर्ड लिया गया RH, ठीक है। ये जैसे मान लीजिए कि हमने बताया कि आरबीसी है, ये आरबीसी के सरफेस पे या तो A नामक एंटीजन बताए या तो B नामक एंटीजन, ठीक है। अगर A नामक एंटीजन होगा तो A ब्लड ग्रुप, B नामक होगा तो B ब्लड ग्रुप, दोनों होगा तो AB ब्लड ग्रुप, दोनों में कोई नहीं होगा तो O ब्लड ग्रुप। इसके साथ साथ, ठीक है, चाहे मान लिया किसी का A ही ब्लड ग्रुप हो, उस पे RH एंटीजन होने की भी संभावना रहती है। 80% ह्यूमन में RH एंटीजन होता है और 20% में RH एंटीजन नहीं होता। तो 80% में होता है और 20% में नहीं होता। तो जिसमें होता है उसको बोलते हैं RH पॉजिटिव और जिसमें नहीं होता उसको बोलते हैं RH नेगेटिव। तो 15 से 20% ऐसा पॉपुलेशन होता है जो RH नेगेटिव होता है और 80 से 85% ऐसा होता है जो RH पॉजिटिव होता है। इसलिए देखिएगा जनरली आपको RH पॉजिटिव वाले ही मिलेंगे। मात्र 100 में 10 से 15 की है फ्रीक्वेंसी जो कि RH नेगेटिव वाले हो सकते हैं। क्लियर है पॉइंट? तो RH पॉजिटिव, RH नेगेटिव, ये कहानी जो है ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है, बट ये ज्यादा बड़ा कहानी नहीं है। थोड़ा समझ जाइएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सपोज ये देखिए, सपोज मेरा ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है, ठीक है, मेरे वाइफ का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है। सपोज RH नेगेटिव है, उसके पेट में, उसके उम्र में पल रहा, उसके यूट्रस में पल रहा बच्चा, यही आपके क्वेश्चन में है, पल रहा बच्चा RH पॉजिटिव है। तो बताइए बच्चा, यानी उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है, यानी उसके यूट्रस से जो बच्चा लगा हुआ इम्प्लांट है, वो बच्चा का बॉडी और मदर के बॉडी किससे जुड़ा हुआ? प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ है। यानी कि बच्चे का अम्बिलिकल कॉर्ड प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ, प्लेसेंटा लगा हुआ यूट्रस से। क्लियर है पॉइंट? तो बताइए ब्लड सर्कुलेशन दोनों का कॉमन हो रहा है। तो होता क्या है कि अगर बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, इसका मतलब बच्चे के आरबीसी पे RH नामक एंटीजन है, तभी तो पॉजिटिव है। हमने क्या बोला कि अगर RH नामक एंटीजन है, ठीक है, ये RH एंटीजन भी है तो RH पॉजिटिव, तब बोलते हैं पॉजिटिव, और नहीं है तो निगेटिव। बताइए मदर का क्या है? उस बच्चे के मदर का, यानी कि हम अपनी वाइफ का एग्जांपल दें तो वाइफ का ब्लड ग्रुप क्या है? RH नेगेटिव। उसके बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या है? RH पॉजिटिव। यानी कि बच्चे के अंदर एंटीजन है और मदर के अंदर एंटीजन नहीं है, यानी मदर तो उस एंटीजन को जानता नहीं। अब बताइए मदर के ब्लड को अगर कभी एक्सपोज होगा बच्चा का ब्लड, तो बच्चे के ब्लड को वो क्या समझेगी? बाहर से आया हुआ एंटीजन। क्योंकि बच्चे के ब्लड में तो एंटीजन है, तो वो समझेगी कि ये तो बाहर से एंटीजन है, उसके खिलाफ वो क्या बना देगी? एंटीबॉडी बना, अपने ही बच्चे के खिलाफ क्या बना देगी? एंटीबॉडी बना देगी। ठीक है, यानी पहली बार जब बच्चा होगा उसमें तो क्या होगा? एक प्लेसेंटा बैरियर का काम करता है मदर और फीटस के बीच, यानी मदर और उसके बच्चे के बीच प्लेसेंटा बैरियर का काम करता है। तो ज्यादा एक दूसरे से ब्लड मिल नहीं पाता, एक वेसल के थ्रू ही जाता है, ज्यादा मिल नहीं पाता। लेकिन जब डिलीवरी हुई तो बताइए बच्चे का ब्लड मदर के ब्लड से तो मिलेगा ही डिलीवरी के टाइम में, ठीक है, वो हटेगा, प्लेसेंटा भी टूटेगा, ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड भी टूटेगा और ब्लड की मिक्सिंग होगी। तो उस समय बच्चा का जो ब्लड है उससे परिचित हो जाता है मदर का ब्लड। तो बताइए बच्चे के ब्लड में क्या है? एंटीजन है, RH पॉजिटिव है, RH नामक एंटीजन है बच्चे के ब्लड में और मदर के ब्लड में एंटीजन नहीं था। तो बताइए जब जान गई मदर के ब्लड को एहसास हो गया कि अच्छा बच्चे के ब्लड में एंटीजन है, तो उसको क्या मानेगी? एंटीजन मानेगी। उसके खिलाफ वो क्या बना देगी अपने बॉडी में? एंटीबॉडी। बच्चा जब दूसरी बार वो मदर प्रेग्नेंट होगी तो उस बच्चे के ब्लड के खिलाफ पहले से उसके बॉडी में क्या बन गया? एंटीबॉडी। तो बच्चा पलेगा तो जरूर, लेकिन उसके बॉडी के ब्लड को मदर का ब्लड क्या करेगी? डिस्ट्रॉय करेगी। क्यों? वो उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना देगी। एंटीबॉडी बना देगी तो बताइए बच्चे का ब्लड धीरे धीरे क्या होगा? टूटेगा, यानी उसका आरबीसी क्या होगा? टूटेगा। इसी को बोलते हैं आरबीसी का केमिकल है एथ्रोसाइट, टूटना, ब्लास्ट होना। और किसका? फीटस का। इसके पूरे डिजीज का नाम क्या है? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस
ब्लास्टोसिस फीटलिस, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, यानी कि इरिथ्रोसाइट का ठीक है ब्लास्ट होना, ठीक है, ऑफ फीटस। क्यों भाई? कब? ये कब? जब मदर, ठीक है, मदर क्या हो, ठीक है, मदर क्या हो RH निगेटिव, फादर क्या हो RH पॉजिटिव, और बच्चे क्या हो, ठीक है, फीटस क्या हो RH पॉजिटिव। क्लियर? एक ने हमें क्वेश्चन किया कि सर अगर फादर RH निगेटिव हो, भाई बच्चा मदर में पाया जाता है, मदर के बॉडी में या फादर के बॉडी में? मदर के बॉडी में। फादर झुंझुना बजाए बैठ के, उससे क्या मतलब भाई? बच्चे का मतलब मदर के बॉडी से, मदर और बच्चे का डिसाइड करेगा, यानी कि एक ही केस होगा, मदर RH निगेटिव, बच्चा RH पॉजिटिव, तो क्या होगा? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। वो भी पहला बच्चा नहीं, दूसरे बच्चे में 50% चांस, तीसरे बच्चे में पूरा चांस, ठीक है, ब्लड डिस्ट्रॉय होने। पहला बच्चा में तो पता ही नहीं चलता। कहता है मान लीजिए कि कोई RH निगेटिव मदर है, तो वो क्या करे? पहले से जब प्रेग्नेंट हुई तो डॉक्टर चेक करवाएगी, इसलिए डॉक्टर आजकल सबसे पहले ब्लड चेक करता है, ब्लड ग्रुप, उसको पहले से टीका दे देगा, उसको बोलते हैं एंटीबॉडी डी, मतलब एंटीबॉडी डी इन्फेक्शन, यानी कि एंटीबॉडी के खिलाफ इन्फेक्शन पहले से दे देगा। मतलब ये जो एंटीबॉडी होती है ना, RH एंटीजन जो होता है, इसके खिलाफ जो एंटीबॉडी बनेगा, उसके एंटी में इंजेक्शन करता है, वो इंजेक्शन दे देगा, ठीक है, एंटीबॉडी इंजेक्शन उसको बोलते हैं, हो जाएगा नॉर्मल, ठीक है। तो ये RH का मतलब क्या समझे कि RH भी डिसाइड करता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि मेरा, अगर आपको कोई पूछेगा, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, यूनिवर्सल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर, अगर आपको दे दे O प्लस O माइनस AB, A आपको बोलना है O माइनस, O प्लस बोलिएगा तो आपको यहाँ चला जाएगा। जब O माइनस चॉइस में रहे तब आप O प्लस बोलिएगा। O माइनस में क्या है? ना A नामक एंटीजन है, ना B नामक एंटीजन है, ना RH नामक एंटीजन है, लेकिन O प्लस में क्या है? A नामक तो नहीं है, B नामक भी नहीं है, लेकिन RH वाला तो है। तो RH वाला एंटीजन है, वो किसी के अगर मान लीजिए कि एक्सीडेंटली, मान लीजिए कि कोई पेशेंट पड़ा हुआ है RH निगेटिव, सपोज कोई पेशेंट पड़ा हुआ RH निगेटिव, और हमारा मतलब O निगेटिव ब्लड ग्रुप का कोई पेशेंट पड़ा हुआ एक्सीडेंट कर गया, हम वहां पे पहुंचे O प्लस, हम बोलेगा मैं यूनिवर्सल डोनर हूं, मेरा ब्लड दे दो। नहीं, मैं अगर ब्लड दूंगा तो उसके बॉडी में रिएक्शन हो जाएगा। क्यों? हमारे बॉडी O है, हमारा भी O है, उसका भी O है, हम सबको ब्लड दे सकते हैं, लेकिन निगेटिव वाले को नहीं देंगे पॉजिटिव होते हुए, क्योंकि हम पॉजिटिव हैं तो हमारे में RH एंटीजन है। जब जाएगा उसके बॉडी में तो उसका बॉडी हमारे RH वाले को क्या समझेगा? ये तो बाहर से आया हुआ एंटीजन है, उसके खिलाफ क्या बना देगा? एंटीबॉडी, यानी हमारा ब्लड उसके बॉडी में जाएगा भी तो बेकार हो जाएगा, हमारा ब्लड डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसको ब्लड सूट ही नहीं करेगा। क्लियर है? तो सबसे खतरनाक होता है निगेटिव वाला। किस मामले में? उसको निगेटिव को खोज के पहले से रखना पड़ता है कि निगेटिव कौन है, क्योंकि निगेटिव दुनिया में 15 से 20% लोग हैं। तो निगेटिव वाले को अगर ब्लड की जरूरत पड़ती है तो बहुत दिक्कत होती है भाई, उसको पहले से लिस्ट बना के रखना पड़ता है कि ये हमें जब हम कभी एक्सीडेंट करेंगे तो ये काम आएगा। ठीक है, तो अब आप RH निगेटिव का भी कंसेप्ट समझ गए हो। ठीक है, ये RH एक स्पेशल एंटीजन है जिसको RH ग्रुपिंग बोलते हैं, वो भी A और B की तरह होता है, और वो 80% लोगों में होता है, 20% लोगों में, 15 से 20% लोगों में नहीं होता। तो RH एंटीजन इनकॉम्पैटिबिलिटी और कॉम्पैटिबिलिटी मतलब आप समझ गए। ठीक है, ये पूरा का पूरा ये था ब्लड ग्रुप का कंसेप्ट। अगले दिन आपको शुरू करेंगे हार्ट की स्ट्रक्चर बना के पूरी उसकी सर्कुलेशन वगैरह पूरा वर्किंग मैकेनिज्म बताएंगे। थैंक यू सो मच।